पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बनेगा नया पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में दिखेगा विक्षोभ का असर। बुधवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही ओले पड़ने के आसार। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही ओले पड़ने का अनुमान। और विदर्भ के अकोला में अधिकतम तापमान रहा 40.1 डिग्री सेल्सियस, तो रीवा में न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस हुआ दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे आने वाले 2 दिनों में देश के किन हिस्सों में होगी बारिश, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही ऐसे मौसम में किसानों के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञ की सलाह। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं अगले 2 दिन मौसम में क्या कुछ खास रह सकता है। सबसे पहले बात अगर की जाए पश्चिमी विक्षोभ की, तो आपको बता दें खासतौर से 9 मार्च की रात से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक नए पश्चिमी विक्षोभ का जो असर है वो देखने को मिलेगा। एक नया पश्चिमी विक्षोभ बनता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में इस विक्षोभ का असर देखा जा सकेगा। बुधवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बिजली चमकने साथ ही ओले पड़ने के आसार हैं। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही ओले पड़ने की संभावना है। बुधवार को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही ओले पड़ने का अनुमान है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी बुधवार को कहीं कहीं बिजली चमकने की संभावना है। वहीं 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बिजली चमकने के आसार हैं। मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बिजली चमकने का अंदेशा है। बुधवार को असम और मेघालय में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने के आसार हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। और आइए अब नजर डालते हैं बारिश के अनुमान पर भी। अगले 2 दिन देश के किन किन हिस्सों में बारिश हो सकती है और कहां कहां मौसम साफ रहेगा, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। मंगलवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। साथ ही मंगलवार को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगह बरसात के आसार हैं। वहीं बुधवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं बारिश का अंदेशा है। अगले 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश का अनुमान नहीं है, जबकि बुधवार को पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। वहीं अगले 2 दिन पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में बारिश का अनुमान नहीं है, जबकि मंगलवार और बुधवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह बारिश की संभावना बनी हुई है। मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में बरसात का अनुमान है। वहीं 2 दिन असम और मेघालय में कुछ जगह बरसात के आसार बने हुए हैं। साथ ही मंगलवार और बुधवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ जगह बारिश की संभावना है। वहीं 2 दिन ओडिशा, बिहार और झारखंड में बारिश की संभावना नहीं है। अगर मध्य भारत की बात करें तो मंगलवार और बुधवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है, जबकि बुधवार को छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। साथ ही विदर्भ में भी बुधवार को इक्का दुक्का जगह वर्षा हो सकती है। वहीं मंगलवार और बुधवार को मध्य महाराष्ट्र में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही 2 दिन कोंकण, गोवा में बारिश का अनुमान नहीं है। दक्षिण भारत की बात करें तो मंगलवार और बुधवार को तटीय आंध्र प्रदेश में बरसात का अनुमान नहीं है। अगले 2 दिन रायलसीमा में भी बारिश की संभावना नहीं है। वहीं मंगलवार और बुधवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। वहीं अगले 2 दिन कर्नाटक के तटीय इलाकों में बारिश का अनुमान नहीं है, जबकि मंगलवार को केरल में इक्का दुक्का जगह बारिश का अनुमान है। और आइए अब बात करते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किन किन हिस्सों में बारिश दर्ज की गई, ये आपको बता देते हैं। जम्मू कश्मीर और इसके साथ साथ लद्दाख की अगर बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कुछ जगह बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में भी बारिश दर्ज की गई, तो उत्तराखंड में भी कई जगह बादल बरसे। पंजाब में कुछ जगह बारिश दर्ज की गई। हरियाणा और राजधानी दिल्ली में भी इक्का दुक्का जगह बारिश हुई। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। असम और मेघालय में भी इक्का दुक्का जगह बारिश हुई। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के ज्यादातर इलाकों में भी बादल बरसे।
उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की अगर बात करें तो यहाँ भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई, जबकि तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज हुई। और आइए अब बात कर लेते हैं मौसम खबर में तापमान की स्थिति की। देश के अलग अलग हिस्सों में अधिकतम तापमान की क्या स्थिति रही, ये आपको बता देते हैं। खासतौर से अगर बात की जाए सबसे पहले राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों की, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भी अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। विदर्भ की अगर बात करें तो कई जगह यहाँ अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। साथ ही उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। साथ ही गुजरात के कई इलाकों में भी अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। बात की जाए देश के बाकी हिस्सों की तो आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस से नीचे यानी कम दर्ज किया गया। और देश के मैदानी इलाकों में सबसे अधिक तापमान विदर्भ के अकोला में दर्ज हुआ। यहाँ अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस रहा। और अधिकतम तापमान के बाद अब आइए बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति की। अगर राजस्थान की पहले बात करी जाए तो यहाँ पर कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ऊपर दर्ज हुए। वहीं उत्तराखंड में भी कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। इसके साथ ही सौराष्ट्र और कच्छ में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ऊपर दर्ज किया गया। जबकि पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। वहीं हरियाणा और दिल्ली में भी कई जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अगर बात करें तो ज़्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। जबकि रायलसीमा के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज हुआ। वहीं मध्य महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए तो देश में सबसे कम तापमान पूर्वी मध्य प्रदेश के रीवा में दर्ज किया गया। यहाँ न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस रहा। तो जाना आपने तापमान, बारिश, तेज हवाओं का हाल। इसके साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे इस मौसम में खीरे की खेती आप कैसे कर सकते हैं। साथ ही बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ और खास जानकारी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना तापमान में किस तरीके से जो बदलाव है वो महसूस किया जाने लगा है। देश के कई हिस्सों में गर्मी पड़नी शुरू हो चुकी है। ऐसे में जो किसान हैं उन्हें किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, क्योंकि सीधे तौर पर जो तापमान है फसलों को प्रभावित करता है। किसान ऐसे मौसम में कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। ये समय फसलों की कटाई और बुआई के लिए अहम है, क्योंकि सही समय पर कटाई और बुआई करके अच्छा मुनाफा हासिल किया जा सकता है।
अगर गुजरात की बात करें तो दक्षिणी गुजरात में मूंग और उड़द की बुआई जारी रखे। यहाँ के किसान तरबूज, खरबूजा, खीरा, मूंगफली समेत कई सब्जियों की बुआई कर सकते हैं। मध्य गुजरात में मूंग के अलावा बाजरा, लोबिया और भिंडी की बुआई करते रहे। उत्तरी गुजरात में जीरा, सौंफ और धनिया की कटाई का काम करे। उत्तरी गुजरात के किसान तैयार चने, उड़द, अरंडी और सरसों की कटाई भी कर ले। यहाँ इन दिनों मूंग, बाजरा, तिल और मूंगफली की बुआई कर सकते हैं। उत्तरी गुजरात में भिंडी, ज्वार और लोबिया की बुआई जारी रखें। उत्तरी गुजरात के किसान बैंगन की रुपाई करें। याद रखें कि रुपाई का काम शाम के समय करना सही रहेगा। सौराष्ट्र और कच्छ में मूंग, उड़द और तिल की बुआई पूरी कर ले। यहाँ के किसान गर्मियों के मौसम की सब्जियों की बुआई का काम भी पूरा कर ले। सौराष्ट्र और कच्छ के किसान चना, जीरा और धनिया की कटाई करें। इतना ही नहीं, सौराष्ट्र और कच्छ में प्याज की खुदाई का समय भी आ गया है। जिन किसानों की प्याज की फसल तैयार है वो खुदाई कर ले। साथ ही मध्य प्रदेश में रबी की फसल की कटाई के बाद ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई का काम करे। यहाँ के किसान सरसों, मसूर, मटर और चने की कटाई का काम करे। मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में तैयार अलसी और सूरजमुखी की कटाई करे। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड वाले इलाके में आलू की खुदाई का काम करे। सतपुड़ा पठार इलाके में कद्दू, तरबूज, खरबूजा, खीरा, करेला और भिंडी जैसी फसलों में बढ़ते तापमान को देखते हुए पर्याप्त नमी बनाए रखे। इन दिनों यहाँ के किसान गन्ने की बुआई भी कर सकते हैं। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य आप कर सकते हैं या किन किन फसलों की बुआई के लिए भी उचित समय जिनकी बुआई आप कर सकते हैं। साथ ही ऐसे में अगर बात की जाए हमारी कद्दू वर्गीय फसलों की, इनकी बुआई के लिए भी अभी का समय उचित माना जाता है। और उसी में अगर हम बात करते हैं खीरे की बुआई की, अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं, कौन सी इसकी अच्छी किस्म है और इस दौरान आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, इसके लिए आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। ये मौसम खीरे की बुआई के लिए अनुकूल है। खीरे की बुआई फरवरी, मार्च और जून, जुलाई में की जा सकती है। किसान खीरे की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा उदय। खीरे की पूसा उदय किस्म की बुआई दिल्ली में की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से 156 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। पूसा उदय का फल मध्यम आकार का होता है। इसकी लंबाई 13 से 15 सेंटीमीटर तक होती है। इसका रंग हल्का हरा होता है और निचले भाग से 1/3 भाग तक सफेद हरी धारियां होती है। छिलका नरम होता है। इसके अलावा किसान पूसा बरखा की बुआई कर सकते हैं। ये किस्म भी दिल्ली में लगाने के लिए काफी अनुकूल है। 1 हेक्टेयर से 185 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। खीरे की बुआई से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। खीरे की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 2 से 2.5 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 150 सेंटीमीटर और बेल से बेल की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो शुरू में फसल की जरूरत के अनुसार सिंचाई करें और फूल आने की अवस्था में हर 5वें दिन फसल में सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए फसल में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। खीरे की फसल में लाल कीड़े के हमले की आशंका रहती है। साथ ही लाल कीड़े के अलावा खीरे की फसल में फल मक्खी का हमला भी हो सकता है। ऐसे में किसान विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो जाना आपने कैसे सफलतापूर्वक आप खीरे की खेती कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से राजस्थान के किसान और कौन कौन से कृषि कार्य भी कर सकते हैं। खासतौर से पूर्वी राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ किसान ग्रीष्मकालीन मूंगफली की बुआई का काम अभी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ के किसान भिंडी की बुआई भी अभी कर सकते हैं। राजस्थान के किसान तैयार सरसों और चने की कटाई कर उसको सुरक्षित स्थान पर रख लें। साथ ही तोरी जैसी सब्जियों की तुड़ाई समय पर कर लें। समय पर बोई गई इसबगोल की कटाई के लिए ये अभी जो समय चल रहा है ये उपयुक्त है। जोधपुर और आसपास के इलाकों में ग्रीष्मकालीन चारे और बाजरे की बुआई किसान कर सकते हैं। साथ ही फलों और सब्जियों के पौधों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई का काम करें। किसान मिर्च और सब्जियों की फसल में निराई गुड़ाई का काम अभी कर सकते हैं। किसान गेहूं, लहसुन और प्याज समेत अन्य फसलों में रोग और कीटों की निगरानी करते रहें।
अच्छी उपज के लिए समय समय पर विशेषज्ञों की सलाह लेते रहें। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ और खास जानकारी। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। शहर की बात स्वाद के साथ, संस्कृति का मिलन परंपरा के साथ। देखिए स्वाद का सफर हर शनिवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ये तो रामू है ना? पोता 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 दिन रात एक ही रट लगाए रहती। बचपन गुजर गया, 55 जाने वाला है, लेकिन ये सड़क घुटनों के बल ही चल रही है अब तक। छोटे ने कोई न कोई लड़की जरूर पसंद कर रखी होगी। इतने सालों से वो शहर में रह रहा है, हो सकता है उसकी जिंदगी में कोई लड़की हो। बुआ ने अपने परिवार को तो संभाला नहीं और दूसरे को नसीहत देने की बात करती हैं। बुआ की छोड़, वो तो सुबह सुबह चली गई। अपने मन की बात कर, तेरी जान पहचान में कोई लड़की है? दामन मिट्टी का, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब चलिए आपको बताते हैं राजस्थान और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, किसान कौन कौन से कृषि कार्य यहाँ कर सकते हैं। आपको बता दें किसान राजस्थान उत्तर प्रदेश में फिलहाल गन्ने की बुआई कर सकते हैं। गन्ने की बुआई के लिए ये समय अनुकूल है। इस समय कद्दू वर्गीय फसलों की बुआई करना यहाँ फायदे का सौदा रह सकता है। इन दिनों किसान कद्दू वर्गीय फसलों में कद्दू, लौकी, खीरा, ककड़ी, तरबूज और खरबूज की बुआई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ के किसान टिंडा और करेले की बुआई भी कर सकते हैं। किसान आम के बागों में लगातार देखभाल करें क्योंकि अब फूल आने शुरू हो चुके हैं। साथ ही आम के पेड़ों पर कीट पतंगों और रोगों का प्रकोप इस वक्त हो सकता है। आम की अच्छी पैदावार के लिए बागों में विशेषज्ञ की सलाह से दवा का छिड़काव करें। उत्तर प्रदेश में तैयार सरसों की कटाई का काम किसान कर सकते हैं। फसल पककर तैयार हो चुकी है। साथ ही यहाँ के किसान टमाटर, बैंगन, गोभी और ब्रोकली जैसी सब्जियों में हल्की सिंचाई करें। किसान गर्मियों के मौसम की सब्जियां और मक्का की बुआई अभी कर सकते हैं। और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं मौसम की खास खबरों पर। क्या कुछ खास रहेगा अगले 2 दिन, आइए जानते हैं। आपको बता दें 9 मार्च की रात से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक नया पश्चिम विक्षोभ बनेगा। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में इस विक्षोभ का असर देखा जा सकेगा। बुधवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही ओले पड़ने के आसार हैं। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही ओले पड़ने की संभावना है। बुधवार को हिमाचल और उत्तराखंड में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही ओले पड़ने का अनुमान है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी बुधवार को कहीं कहीं बिजली चमकने की संभावना है। वहीं 2 दिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं बिजली चमकने के आसार हैं। मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बिजली चमकने का अंदेशा है। बुधवार को असम और मेघालय में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने के आसार हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। और आइए अब चलते चलते नजर डालते हैं देश के प्रमुख शहरों के तापमान पर।
तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।